हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? गतिशीलता तथा वैद्युत धारा धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है गतिशीलता पर, जिसे कि बच्चों हमें परिभाषित भी करना है। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि क्या होता है गतिशीलता। बच्चों देखिए, धात्विक चालकों में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, धात्विक चालकों में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब हम धात्विक चालकों के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, जिससे कि उस चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक बल लगता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन इस चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस औसत नियत वेग से चालक के धनात्मक सिरे की ओर खींचे चले जाते हैं, उसे ही बच्चों कहा जाता है अपवाह वेग। अपवाह वेग। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि E परिमाण का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहकों द्वारा प्राप्त अपवाह वेग का परिमाण Vd है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहकों को जो अपवाह वेग प्राप्त हुआ है वह Vd है। तो बच्चों, यदि एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तब उन आवेश वाहकों को कितना अपवाह वेग प्राप्त होगा? उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस Vd को E से भाग दे देंगे। तो बच्चों, ये Vd बटे E हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें बता रहा है कि एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेश वाहकों द्वारा कितना अपवाह वेग प्राप्त किया जाएगा। और बच्चों, इसे ही कहा जाता है गतिशीलता। चलिए बच्चों, इसे हम परिभाषित कर लेते हैं। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अर्थात बच्चों, E विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अगर Vd अपवाह वेग प्राप्त हुआ है, तो एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर Vd बटे E अपवाह वेग प्राप्त होगा। और इसे ही बच्चों कहा जाता है गतिशीलता। बच्चों, यहां से हम गतिशीलता का मात्रक भी लिख सकते हैं, जो कि प्राप्त होगा मीटर का वर्ग प्रति वोल्ट सेकेंड। मीटर का वर्ग वोल्ट प्रति सेकेंड। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पर, जहां पर कि हमें बताना है कि इस पर यानी कि गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, म्यू बराबर होता है Vd बटे E, जहां पर Vd है अपवाह वेग। और बच्चों, हम जानते हैं Vd बराबर होता है कैपिटल E बटे टाउ बटे M। तो बच्चों, अगर हम यहां पर Vd का मान रख दें तो हमें म्यू बराबर मिल रहा होगा कैपिटल E टाउ, और बच्चों यहां पे भागित M है और पूरे का भागित हो जाएगा E, और यहां से E और E कट जाएगा, तो हमें म्यू बराबर मिल रहा होगा E टाउ बटे M। जहां पर कि बच्चों E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, M है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ है बच्चों विश्रांति काल। बच्चों देखिए, विश्रांति काल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बच्चों, विश्रांति काल एक इलेक्ट्रॉन के दो टक्करों के बीच का समय अंतराल होता है। अगर हम सभी इलेक्ट्रॉनों के शांति काल का माध्य निकाल लें तो हम उसे कहेंगे माध्य विश्रांति काल, और टाउ बच्चों माध्य शांति काल ही है, जो कि बच्चों जो कि होता है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए बच्चों, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, अगर आप धात्विक चालक का तापमान बढ़ा रहे हैं
तो वहां पे टक्करों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि अब जल्दी जल्दी टक्कर होने लगेंगे, अर्थात वहां पर टाउ का मान कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से हम देख पा रहे हैं इस संबंध से कि म्यू समानुपाती है टाउ के, लेकिन टाउ वेट के समानुपाती है टी के, अर्थात बच्चों म्यू जो है वेट का अनुपाती हो जाएगा किसके, तापमान के। अतः बच्चों तापमान बढ़ाने पर आवेश वाहकों की गतिशीलता घटेगी। ठीक है बच्चों, तापमान बढ़ाने पर आवेश वाहकों की गतिशीलता घटती है। चलिए बच्चों अब हम संबंध स्थापित कर लेते हैं गतिशीलता और वैद्युत धारा और धारा घनत्व में। तो बच्चों हम जानते हैं गतिशीलता बराबर होता है Vd बटे E। ठीक है बच्चों, और यहां से हमें Vd बराबर मिल जाएगा म्यू E। परंतु बच्चों अगर हम बात करें धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं I बराबर होता है NEA VD, NEA VD। चलिए हम यहां पर VD का मान रख देते हैं यहां से, तो हमें I बराबर मिल रहा होगा NEA म्यू E। ठीक है बच्चों, तो ये संबंध हो जाएगा धारा और गतिशीलता में। बच्चों अगर हम इस A को लाके यहां भाग दे दें तो हमें मिलेगा I बटे A, तब ये हो जाएगा NE म्यू E, NE म्यू E। और बच्चों हम जानते हैं कि I बटे A क्या होता है, I बटे A जिसे हम कहते हैं धारा घनत्व, तो J बराबर हो जाएगा NE म्यू E। तो यहां से अगर हम म्यू का सूत्र लिखना चाहें बच्चों तो हम म्यू बराबर लिख सकते हैं J बटे NE कैपिटल E। ये हो जाएगा बच्चों गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध, और ये है बच्चों धारा और गतिशीलता में संबंध। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।